हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में पृथला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी नैनपाल रावत ने आज 1 दर्जन से ज्यादा गांव का तूफानी दौरा किया। इस दौरान समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। साथ ही जगह जगह सभाएं आयोजित कर लोगों से नैनपाल रावत के चुनाव चिन्ह कैंची पर बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील की। इस दौरान नैनपाल रावत ने मीडिया के सामने अपने विचार रखते हुए कहा कि लोगों में मेरी सेवा के लिए जोश और जुनून है। मैंने अपने 5 सालों में जनता का विश्वास कमाया है। आज कोई ऐसा गांव नहीं जहां की जनता ने मुझे आशीर्वाद न दिया हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, इस बार जनता उन्हें धाराशाही का काम करेगी। देखिए, आज हमारे चुनाव प्रचार का 6वां दिन और ये लगभग 26वां 27वां हमारा गाँव है। लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और लोग बखूबी, क्योंकि पूरा 5 साल उन्होंने मेरी सेवादारी को देखा है, तो लोगों में जोश है, जुनून है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बार इंडिपेंडेंट जीतने के बाद, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो व्यक्ति जीतता है वो सहानुभूति और जो परेशानी या आंसुओं से जीतता है। लेकिन मैं भी ये देखना चाहता था कि 5 साल में मैंने मेरी जनता में से क्या कमाया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने 36 की 36 बिरादरी को जो पहले थी तो वो थी और उसमें हजारों लोगों का बेड़ा मेरा और बढ़ गया है और हजारों लोग मेरे और मेरा काफिला दिन पे दिन बढ़ने में है। चुनाव प्रचार का जो अभियान है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ज्यादा लोगों से, क्योंकि जब सामने वाली चीजें अच्छी मिलती हैं तो व्यक्ति के कदम भी अच्छे उठते हैं। आज मुझे कोई ऐसा गांव नहीं है जहां ट्रैक्टरों से या कंधों पर बिठाकर मेरे युवाओं द्वारा, और आज तो हद ही कर दी, मेरे इस गाँव के जो सरपंच है जिले सिंह, वो स्वयं मुझे कंधे पर बैठा करके लेकर आए, तो मैं तो आज उनका ऋणी भी हो गया हूं और मैं अपनी जनता का भी ऋणी हूं। इस तरीके से स्वागत और सम्मान मिल रहा है। नैनपाल जी, कुछ भी आपके घर की बात करते हैं तो कभी विकास पर उंगली उठाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जनता है, ये सब जानती है। मैंने तो उनके विषय में कुछ बोला नहीं और ना बोलने का कोई फायदा। जब जनता है, ये जनता जानती है, तभी तो मुझे पिछली बार 16,000 वोट से जिताया और अब ये जो बोल रहे हैं उसका जवाब मेरी जनता जनार्दन, मैं अपने मुंह से उनका नाम लेके क्यों खराब हूं। जनता जनार्दन 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 8 अक्टूबर को, उसमें पता लग जाएगा। 5 तारीख को वोट डलने वाली है। जिन लोगों ने समय रहते हुए जनता जनार्दन का मान सम्मान नहीं किया, जिन लोगों में अहंकार था, जो लोग अपनी बू में रहते थे, उन लोगों का अहंकार मिटाने के लिए 36 बिरादरी एक साथ एकजुट खड़ी हुई है। मेरा पृथला परिवार खड़ा हुआ है। इनकी 2019 में अकड़ निकाल दी थी और 2024 में भी अकड़ निकालने के लिए जनता जनार्दन की 36 बिरादरी बैठी है। ढूंढे से व्यक्ति नहीं मिल रहे, लोगों को रातों रात जगा करके उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। अरे भाई, ऐसा काम ही क्यों किया जो लोग मनाने पड़ रहे हैं। आज मेरा देखो ना, मैंने कहां से लोग मना दिया, हजारों की भीड़, वो दिखा दे एक भी प्रोग्राम ऐसा। तो ये तो एक जनता को इन्होंने केवल वोट का साधन समझा, मैंने जनता को जनार्दन समझा। ये जनता को केवल चुनाव में भगवान मानते थे, मैं जनता को बराबर भगवान मानता हूं, इसकी पूजा भी करता हूं, इसकी सेवा भी करता हूं और इनके साथ ऐसे रहा जैसे मैं आम आदमी हूं। इन्होंने विधायकी को दिखाया, लोगों ने इनसे विधायकी छीन ली, मैंने इनको सेवादारी दिखाई, तो लोग मुझे दोबारा सेवादारी देने के लिए तैयार हैं। भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, उनके प्रोग्रामों में जिस तरह से आम जनता के साथ धक्का मुक्की हो रही है, वीडियो वायरल हो रहे हैं बदसलूकी के, वहीं कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ भी कुछ इस तरीके के अराजक तत्व जो है साथ चलते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, धमकियां भी दे रहे हैं कई जगह खुलेआम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं टिकट बेचने में क्या मिलता है। वो अपनी सीट नहीं चाहती, वो तो नोट चाहने लगी है। वो सीट बेच के, टिकट बेच के नोट कमाने का जरिया इन्होंने ढूंढ लिया है। जब इन्होंने देख लिया कि 2019 में जिस प्रत्याशी को उन्होंने भाई को टिकट दिया, उसकी जमानत जब्त करने का काम 36 बिरादरी ने किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से पृथला में नैनपाल है और भाजपा को जगाने वाला, खड़ा करने वाला इस क्षेत्र में मैं हूं और इन्होंने दोबारा से गलती कर दी। हम दावा करते हैं 8 तारीख को रिजल्ट जो आएगा, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की जमानत जब्त होगी और कांग्रेस के प्रत्याशी से बड़ा मार्जिन लेकर के। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नैनपाल रावत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पता नहीं बीजेपी को टिकट बेचने में क्या मिल रहा है। ऐसा लगता है कि अब उन्हें सीट जीतने में कोई लगाव नहीं, बल्कि सिर्फ नोट कमाने में है। अब इस नोट कमाने के जरिए से बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार फिर से उनके प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।